वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। हमारे पास हमारे डोमेन होते हैं, हमारे डोमेन के बीच में हमारे पास एसोसिएटिव रिलेशनशिप्स होती हैं और उन रिलेशनशिप्स की मल्टीप्लिसिटीज़ होती हैं हमारे पास। और इस तरीके से, ठीक है। तो जो हमारे पास हमारा डोमेन ऑब्जेक्ट होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ उसका नाम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये स्टूडेंट है, इसके नीचे जो है वो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट, CGPA, इस तरीके से ये एट्रीब्यूट्स दिए हुए होंगे। अगर नहीं दिए हुए तो हम सिर्फ ऐसे बना देंगे इसको विदाउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो। और फिर हमारे पास उनके कनेक्शंस होंगे, एसोसिएशंस होंगे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं और उससे अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, A city transportation authority operates buses, drivers, routes, stations and ticketing services। अच्छा, सबसे पहले जब हम सिनेरियो पढ़ रहे होंगे तो हम साथ साथ सारे नाउन्स को इनसर्कल करते जाते हैं और सारे वर्ब्स को अंडरलाइन करते जाते हैं ताकि जब हम रीड करने लगें तो हमारे लिए आसानी है। A city transportation authority, ये हमारे पास एक नाउन है। Operates buses, operates buses, drivers, routes, stations and ticketing services, ठीक है। Each bus has a registration number, capacity and manufacturing year. Drivers are assigned to buses and may drive different buses on different days. Routes connect multiple stations, connect, and then stations का नहीं था हमारे पास, तो stations, and stations may belong to several routes. Passengers purchase tickets for journeys. Every ticket records ticket number, purchase date, fare amount and travel status. Buses undergo regular maintenance conducted by technicians. The Transport Authority manages depot where buses are parked and serviced. Each depot contains many buses and technicians. अब इसके अंदर हमने बहुत सारे वर्ब्स भी देखे और बहुत सारे नाउन्स भी देखे, ठीक है। हम क्या करते हैं, सारे नाउन्स की एक लिस्ट बना के साइड पे रख लेते हैं। वो मैं बना रही हूँ और फिर इसको रीस्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफ नाउन्स है जो मैंने यहाँ से सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास मेरे डोमेन ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, मेरे पास
एट्रीब्यूट्स भी होंगे और मेरे पास रेपिटेशंस भी होंगी बहुत सारी चीज़ों की। तो आई नीड टू नैरो स्टफ डाउन ताकि मैं सही से जो है वो अपने डायग्राम के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर सकूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने बड़े होंगे कि वो डोमेन से भी बड़े होंगे, तो हम उनको मॉडल ही नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि हमारा सिटी ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है, हम इसको नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि इट्स टू बिग, कांट ड्रॉ इट, इट्स द एंटायर सिस्टम। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वो वाले नहीं उठाते जो हम रख सकते हैं, हम सबसे पहले वो वाली चीज़ें हटा देते हैं जो हमारे पास डोमेन ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, बस ड्राइवर, राउट, स्टेशन, टिकटिंग सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, स्टेशंस, राउट्स। अच्छा, जब हम इनको गौर से देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि ये सिर्फ एक इंट है, ये भी एक इंट है, एक नंबर है, ये एक डेट है ना। फिर हम इसको देखते हैं कि ये भी एक इंट है, ये एक डेट है, ये एक डबल है, ये बूलियन है या मतलब स्ट्रिंग है या इस तरीके से, तो स्ट्रिंग है। तो इन दिस केस हम इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये एट्रीब्यूट बन जाएगा हमारा। तो ये सारे हमारे पास यहाँ से हट गए। हमने कहा कि ये हम अभी नहीं देख रहे इनको। ठीक है, अब बचे हमारे पास बसेस, ड्राइवर्स, राउट, स्टेशन, टिकटिंग सर्विसेज, स्टेशन, राउट। राउट हमारे पास रिपीट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मैंने राउट मार्क किया है और यहाँ पे मैंने वापस से राउट मार्क कर दिया है। तो हम राउट को रिमूव करते हैं क्योंकि ये एक रेपिटेशन है। स्टेशंस रिपीट हो रहा है, उसको रिमूव कर देते हैं, एक रेपिटेशन है। टिकटिंग सर्विसेज और टिकट्स टेक्निकली एक ही चीज़ बन रही है क्योंकि उसके जो है वो सारे एट्रीब्यूट्स ये रहे, टिकट नंबर, परचेज डेट, फेयर और ट्रैवल स्टेटस। तो टिकटिंग सर्विसेज रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास बचे बसेस, ड्राइवर्स, राउट, स्टेशन, पैसेंजर्स, टिकट्स और जर्नी के भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास, तो जर्नी भी रिमूव कर देते हैं। टेक्नीशियंस और डिपो। तो ये हमारे पास हमारे बने डोमेन ऑब्जेक्ट्स। एंड बाकी जितने भी नाउन्स हमारे पास थे जो हमने कट किए पहले, जिनके सामने हमने इंट या डेट, स्ट्रिंग, डबल इस तरीके से लिखा है, ये हमारे पास उनके एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब अगली वीडियो के अंदर मैं दिखा दूँगी कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। अभी हमने ये देखना सीखा है कि हमारे पास जो नाउन्स इतने सारे आ गए हैं उनमें से डोमेन ऑब्जेक्ट कौन सा है और एट्रीब्यूट कौन सा है।